नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, आज के शो में मैं जिसका सच खोलने वाली हूँ वो दोबारा से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से ही जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोटेस्ट की आड़ में कोई तो है जो अपना मकसद पूरा करेगा, वो अब दिख भी गया है। उसके दृश्य अब सामने आ चुके हैं। इस दृश्य में, इस प्रोटेस्ट में अब वो लोग दिख चुके हैं जिनका होना ही एक सोचने का विषय है कि ये लोग आखिर इसमें कर क्या रहे हैं। क्या वो लोग भी नीट एस्पिरेंट्स हैं? मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ वो मैं आपको एक दृश्य के जरिए दिखाना चाहूंगी। अब हमें स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। देखा आपने? आपको इसमें दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी, आपको इसमें जनता दिख रही है जो प्रशासन पर हावी हो रही है, लेकिन आपने इस वीडियो को गौर से नहीं देखा होगा कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जिनका यहाँ होना जरूरी ही नहीं है, जिनका यहाँ होना बहुत अजीब। मैं बात कर रही हूँ निरंकारी के, जो तलवार लेकर प्रशासन पर हमला कर रहे हैं। दोबारा से मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, आप जरा देखिए। देखा आपने? आपको दिख गई होगी अब पूरी भीड़ आराम से, जिसमें पूरे निरंकारी, बहुत सारे निरंकारी एक झुंड में शामिल हैं और तलवार लिए इस प्रदर्शनकारियों का साथ बने हुए हैं और प्रशासन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, अपनी तलवारों से हमला कर रहे हैं। पर आखिर ये लोग इसमें शामिल ही क्यों हैं? ये तो नीट एस्पिरेंट्स नहीं है, क्योंकि ये लगता ही नहीं कि ये लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं। तो ये किस चीज की आवाज उठाने आए हैं, किस मुद्दे पर बात करने आए हैं? क्या ये लोग इस सीजीपी के प्रोटेस्ट की आड़ में अपना खालिस्तानी मूवमेंट है उसको और मजबूत करने आए हैं? क्या उसको दोबारा से उठाने के लिए आए हैं? जो पहले के समय में शाहीन बाग में हुआ था, जो दिल्ली रियॉट्स हुए थे, क्या उस चीज को दोबारा से ये करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर? क्या उन दंगों को दोबारा से दिल्ली के अंदर भड़काना चाहते हैं? अभी आप सबको पता है कि दिल्ली के क्या हालात हुए थे 2 दिन पहले, क्या आतंक मचा था। जो बच्चों की आड़ में जो आतंकी उसमें शामिल हुए थे और उन आतंकियों ने जो प्रशासन पर हमला किया था पत्थरों से और जो भी उनके हाथ में लगा उन सारी चीजों से, अब वो और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। और उसका सहयोग कौन करने आया है? ये खालिस्तानी लोग, जो इस प्रोटेस्ट का, इन प्रदर्शनकारियों का सहयोग करने आ चुके हैं अपनी तलवार लेकर। और वो लोग कुछ नहीं देख रहे हैं कि वहां पे कोई इंसान है कि कौन है, बस अपनी तलवार उठाए हमला कर रहे हैं। और इससे जुड़ी कुछ और वीडियोस भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप जरा हमारी स्क्रीन पर चल रही वीडियोस को देखिए। देखा आपने? अभी आपने देखा कि ये कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। ये जितना भी ये पूरा समुदाय है, पूरा हावी होकर अब आ चुका है इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए और बैरिकेडिंग को तक को तोड़े जा रहा है। लेकिन अभी तक इनका मुद्दा साफ निकल कर नहीं आया है कि किस बात पर बात करने आए हैं। और कल रात को जो दृश्य हुए हैं, कल रात को जो हुआ है वो इतना दर्दनाक है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो प्रशासन पर जो हमला किया है वो किस बेरहमी से किया गया है। प्रशासन को एक पुलिस वाले को 100 लोगों ने पकड़कर बेरहमी से पीटा है। ये नहीं देखा कि उनके हाथ में क्या है, बस जो मिला उन्होंने उनके ऊपर फेंक कर मार दिया, उनको उनके सर पर मार दिया। अगर पत्थर मिल रहा है, ईंट मिल रही है, बड़ा सा कुछ भी पटिया मिल रही है या टाइल मिल रही है, सब उठाकर वो मार रहे हैं। उनके साथ निरंकारी भी मिले हुए हैं और तलवार लिए उन पर हमला कर रहे हैं।
क्या यही चीज करने के लिए प्रशासन वहां पर मौजूद है कि ये जो प्रदर्शनकारी उन पर हमला करें, जो उन पे मारपीट करें, वो उसको सहें? प्रदर्शनकारियों का काम है, जो वो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी थे, उनका मुद्दा था कि वो नीट पेपर पे बात करें और उसी पर जो है संसद मार्च निकालने पे बात हुई थी और पीस प्रोटेस्ट की बात हुई थी। लेकिन अब ये पीस प्रोटेस्ट हिंसक प्रोटेस्ट क्यों होता जा रहा है और इसमें ऐसे लोग क्यों शामिल हो रहे हैं जिनका यहाँ पे होने की जरूरत ही नहीं थी? आखिर निरंकारियों का, खालिस्तानियों को यहाँ होना क्या मतलब बनता है? बताइए आप जरा। क्या अब इस प्रोटेस्ट के जरिए वो नया प्रोटेस्ट शुरू करना चाहते हैं, खालिस्तानी प्रोटेस्ट? क्या अब वो जैसे उन्होंने एक समय पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय पर गोल्डन टेम्पल पर कब्जा किया था खालिस्तानियों ने, क्या अब वो दिल्ली पर भी कब्जा करना चाहते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना कब्जा जमा कर वही सब करना चाहते हैं और अपनी मांगों को उठाना चाहते हैं। पर इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि इसमें कॉकरोच जनता पार्टी के भी कोई बयान नहीं आ रहे। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अभिजीत दिप्के के कोई बयान बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दिप्के के जितने भी साथी हैं या कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, उनको शायद इस प्रोटेस्ट से मतलब ही नहीं है, प्रदर्शनकारियों से मतलब ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन प्रदर्शन था 20 जुलाई को, उस दिन भी कोई भी लीडर, कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी लीडर अपने प्रदर्शनकारियों का मार्गदर्शन नहीं कर रहा था। कोई तो ट्रक पे चढ़ा हुआ था, कोई किसी अफसर के यहाँ पर जाकर मीटिंग कर रहा था और कोई आराम से मेट्रो स्टेशन पर घूमता हुआ, टहलता हुआ बर्गर खा रहा था। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं अभिजीत दिप्के करवाना क्या चाहते हैं और वो इन जैसे लोगों को इस प्रोटेस्ट में पनाह दे भी कैसे सकते हैं? जब उन्होंने खुद ही ये बात कही थी कि पीस प्रोटेस्ट रहने वाला है, तो अब खालिस्तानियों को इनविटेशन देकर, खालिस्तानियों को मंच देकर इस प्रोटेस्ट को हिंसक क्यों बनाया जा रहा है? प्रशासन पर तलवारों से हमला क्यों किया जा रहा है? इसमें तो ये तक बयान सुने गए हैं, इस जो कल रात को जो हुआ है उसमें ये तक बयान सुनाए दिए गए हैं कि अगर लाठी उठाई गई है तो हम भी अपनी लाठी से जवाब तलवार से देंगे। ये तक बयान दिए गए हैं, जो कि छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस में कहीं ना कहीं हल्की हल्की आवाजों में सुनाई दे रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको वीडियोस दिखाई जहां पे वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, जहां पे वो प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वो यहाँ पे नीट पेपर की बात करने नहीं आए, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करने नहीं आए। यहाँ पे वो अपना ही मकसद, खालिस्तानियों को कैसे और मजबूत करना है, दिल्ली में कैसे उनको पनाह देनी है, दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे कब्जा करना है, दिल्ली के सीपी पर कैसे कब्जा करना है, जो कनॉट प्लेस है उस पर कैसे कब्जा करना है, वो उसकी प्लानिंग रच कर आए हैं। और जो अपना पूरा समुदाय लेकर आए हैं, जो अपना झुंड लेकर आए हैं, उससे तो साफ पता चल रहा है कि अब यहाँ के हालात और बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि जो 20 जुलाई को हुआ था वो भी कोई आम बात नहीं थी, वो भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे आसानी से भुलाया जा सके। लेकिन अब जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होते जा रहे हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट को अब शांतिपूर्ण खत्म नहीं होने देंगे, ये सच्चाई है। और अगर मैं आपको बोलती हूँ ना कि इस शो की शुरुआत होने से पहले कि मैं आपको कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ, तो ये कड़वी सच्चाई है और ये कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई है। जो मैं आपको बताती थी कि इस पार्टी की कहीं ना कहीं फंडिंग कहीं और से हो रही है, वो फंडिंग भी अब निकल कर आ रही है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट से काफी जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे और जो प्रदर्शनकारी थे, जो सच में चाहते थे पीस प्रोटेस्ट हो, संसद मार्च हो, सच में चाहते थे शांतिपूर्ण चीजें हो, उन्होंने खुद ये बयान दिए हैं कि हम में से ये नहीं है, जो मतलब जिनका ये मुद्दा है, जिन पे ये बीती है, आप बीती नीट पेपर लीक की, ये उन लोगों के मुद्दे नहीं है, ये वो लोग नहीं थे जो हिंसा मचा रहे हैं, ये कोई और ही लोग थे जो हिंसा मचा रहे थे। 20 जुलाई को भी हिंसा उन लोगों ने नहीं मचाया जो नीट पेपर की बात करने आए थे, जो शांति से प्रदर्शन कर रहे आए थे। ये कोई और ही समुदाय थे जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में अपना मकसद पूरा करने आए थे। और अब निहनकारी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और अपना मकसद पूरा करना आ चुके हैं, जिसमें उनका मकसद यही होगा कि खालिस्तानियों को कैसे बढ़ावा देना है, हिंदुस्तान में खालिस्तान को कैसे पनाह देनी है और खालिस्तान यानी कि पंजाब को अलग देश कैसे बनाना है, हिंदुस्तान से अलग करके खालिस्तान बनाना है। ये काफी सोचने का विषय है, क्योंकि अगर जनता के हित वाले जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, जो जनता अपने हक मांग रही है सरकार से, अगर उसमें भी ये इंटरनेशनल फंडिंग वाले लोग और विपक्षी लोग अपना सहयोग देने लगेंगे सिर्फ अपने सेल्फ मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो अब जनता भी ये बात शायद नहीं कह पाएगी कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
क्योंकि उनके हक के बीच में एक ऐसी पार्टियां मिल गई हैं, कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो उनका गलत फायदा उठा रहे हैं, और जो जनता को भी नहीं पता, जो उस प्रदर्शन में शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे। लेकिन अब देखना होगा कि और कितने लोग और कितने इंटरनेशनल फंडिंग वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के कितने सच निकल कर आते हैं, और ये जो अभी खालिस्तानी लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं वो और कितना दिल्ली में आतंक मचाते हैं, प्रशासन पर हमला करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और हम आपको पल पल की खबरें, अपडेट्स देते रहेंगे, और इसी तरह के कड़वे सच और शो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।